कंपनी की तरफ से आपका मैंने अभी शॉर्ट नोटिफिकेशन डाला था, अभी ये फुल नोटिफिकेशन है। और यहाँ पे जो टेंटेटिव वैकेंसी जो आप सभी की आई हुई है, यहाँ पे एक बेनिफिट है कि अलग अलग ट्रेड में अलग अलग क्वालिफिकेशन के लिए वैकेंसी आई है, जैसे रिक्स इंजीनियर, ऑटोमोबाइल इंजीनियर, लीगल, अकाउंट, हेल्थ, IT, जर्नलिस्ट। ठीक है, तो टोटल आपकी जो वैकेंसी है यहाँ पे आपकी दी गई है 450 वैकेंसी के लिए जो पूरा रिक्रूटमेंट है आया हुआ। अब किन किन लोग के लिए वैकेंसी है, क्या क्या अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे आपको नीचे दिया गया है कि भाई सबसे पहले देख लो कि 1 से 21 अगस्त के बीच अप्लाई कर सकते हैं। 9 फेज़ 1 की लास्ट ऑनलाइन एग्जामिनेशन की डेट है और 8 अक्टूबर जो है फेज़ 2 की है। तो एक चीज़ अच्छी बात है यहाँ पे कि यहाँ पे एग्जाम डेट्स आपकी टाइमली दी गई हैं, और यहाँ पे जो एडमिट कार्ड है वो कहीं ना कहीं आपके टाइमली आप सभी के 1 सितंबर तक आपके आ जाएंगे। ठीक है, तो जैसे ही आएंगे आपको यहाँ पे इस चैनल पे बता दिया जाएगा, जैसे सारी अपडेट्स आपको दी जाती है। बाकी आप देख लेते हैं मिनिमम क्वालिफिकेशन की। तो इंजीनियर्स के लिए आप देखोगे तो यहाँ पे ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन में आपका 60% होने चाहिए आपका जनरल, OBC, EWS के लिए, और SC ST PWD के लिए 55%। ठीक है, ऑटोमोबाइल इंजीनियर के लिए बीटेक होना चाहिए ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में। 60% आपके OBC, EWS और जनरल के लिए होने चाहिए। 55% SC ST PWD के लिए। ठीक है, या पोस्ट ग्रेजुएट आपका होना चाहिए, मतलब बैचलर या पोस्ट ग्रेजुएट है, अगर आपका 60 मार्क्स दोनों में किसी में भी है तो आप भर सकते हो। लीगल में आपका होना चाहिए ग्रेजुएशन लॉ में या पोस्ट ग्रेजुएशन। 60% आपका UR OBC जनरल के लिए, और 55% आपका SC ST PWD के लिए। अब यहाँ पे देखोगे अकाउंट में आपका CA होना चाहिए, साथ ही ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन किसी भी डिसिप्लिन में होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखना, CA के साथ साथ लिखा हुआ है CA एंड। हेल्थ में आपका MBBS, MD, BDS, MDS, MS या कोई ना कोई BMS होना चाहिए। ठीक है, ये चीज़ आप ध्यान रखो। और इसके बाद आप देखोगे तो नीचे आपका IT स्पेशलिस्ट में आपका दिया गया है कि BE, BTech, ME, MTech या IT या कंप्यूटर साइंस डिसिप्लिन में आपको होना चाहिए MCO 60% मार्क्स में। तो ये क्वालिफिकेशन आपकी दी गई है। तो ओवरऑल ये पूरा जो रिक्रूटमेंट है स्पेशली आपका BTech वालों के लिए आपका आया हुआ है। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ अगर आप देखोगे तो यहाँ पे जर्नलिस्ट के लिए आप देखोगे तो जर्नलिस्ट के लिए आपका क्या है कि इनमें आपका मिनिमम क्वालिफिकेशन पोस्ट ग्रेजुएट और ग्रेजुएट आपका मांगा गया है। ठीक है, इसकी इक्विवेलेंट होना चाहिए। 60% मार्क्स आपके होने चाहिए UR OBC और EWS के लिए। 55% CST PWD के लिए। एक अच्छा अपॉर्चुनिटी आया हुआ है। इनवॉल्वमेंट्स एंड बेनिफिट्स की बात कर लेते हैं। आपको दिख रहा है कि बेसिक पे इसका जो है वो 50,924 होगा। ठीक है, यहाँ पे आपका हर साल, जैसे मान लो हर साल 2500 के हिसाब से आपका जो इंक्रीमेंट है वो आपका लगेगा। और ग्रॉस इन्वॉल्वमेंट जो है वो 80,000 पर मंथ जो है वो आपकी बनेगी मेट्रोपॉलिटन सिटी में। अदर बेनिफिट्स NPS वगैरह जो है वो आपके डायरेक्शन नहीं है, ग्रॉस में आपके नहीं होते हैं। ठीक है, तो ओवरऑल ग्रॉस इतनी आपकी जो है वो आप सभी की बनेगी। अब नीचे अगर हम बात कर लेते हैं बाकी अदर चीज़ों की, तो यहाँ पे आपका जो एज रिकॉर्डिंग डेट है वो आपका 1 अगस्त 2023 है, जैसा कि मैंने बताया भी था कि जैसे ही जुलाई के बाद जो भी नोटिफिकेशन आते हैं उनका 1 अगस्त आपका रहता है। सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है, Tier 1 आपका प्रीलिम्स है, आपके 3 जो सब्जेक्ट्स दिए गए इंग्लिश, रीजनिंग, कॉन्ट, 100 क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, जैसा बैंक्स में आपका रहता है। ठीक है, और EWS के यहाँ पे क्राइटेरिया आपको दिया गया सेम है। मेंस के एग्जामिनेशन में 2 होंगे, ऑब्जेक्टिव, डिस्क्रिप्टिव। ऑब्जेक्टिव में टोटल 4 आपके हैं, रीजनिंग, इंग्लिश, जनरल अवेयरनेस, और आपका कॉन्ट टोटल 200 क्वेश्चन आपके आएंगे। ठीक है, अलग अलग टाइम। यहाँ पे सेक्शनल कट ऑफ जो है वो कहीं ना कहीं आपका रहने वाला है, चीज़ दिमाग में आप रखो। इसके बाद हम नीचे आएंगे। ठीक है, तो स्पेशलिस्ट जो आपकी ट्रेड है उनके लिए अलग आपका रखा गया है, देख सकते हो आप। अब स्पेशलिस्ट ट्रेड में आपका यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ कि स्पेशलिस्ट में आपका ये आएगा। ठीक है, ना कि ये वाला आपका आएगा। ठीक है, ये किन के लिए आपका है, ये जर्नलिस्ट जिसका 120 वैकेंसी था ना उसके लिए मैं बता देता हूँ फिर भी एक बार। ठीक है, ऊपर जाके कि ये जो वैकेंसी आपका आया हुआ है ना जर्नलिस्ट का, ये जो आपका एग्ज़ाम पैटर्न है जर्नलिस्ट वालों के लिए, जो एग्ज़ाम पैटर्न है वो आपका ये वाला है। कौन सा, ये वाला लिखा हुआ है फॉर जर्नलिस्ट। ध्यान में रखिएगा, गलती मत करिएगा। और बाकी जो अलग ट्रेड हो गया IT, ऑटोमोबाइल, रिक्स इंजीनियरिंग, उनमें आपका ये वाला है। ठीक है, फिर आपका है कि डिस्क्रिप्टिव में आपका है कि भाई 30 मिनट्स का डिस्क्रिप्टिव होगा, एक इंग्लिश लैंग्वेज में लेटर लिखना होगा, ऐसे लिखना होगा, ये होगा। अब ये जो पेपर है ये आपका दोनों में कंपलसरी है। ठीक है, वो जर्नलिस्ट के लिए भी इनके लिए भी है। ठीक है, अब इसमें लिया गया है कि भाई मिनिमम स्कोर जो है वो ऑब्जेक्टिव टेस्ट में लाना है, डिस्क्रिप्टिव टेस्ट में क्वालिफाई या इवेलुएट होने के लिए। ठीक है, और डिस्क्रिप्टिव टेस्ट जो है वो उन्हीं का इवेलुएट किया जाएगा जो ऑब्जेक्टिव टेस्ट को क्वालिफाई करेंगे। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखो, बिल्कुल भी गलती मत करना। टाइम से जो है वो कहीं ना कहीं अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर देना, ज़्यादा टाइम नहीं है। और पेनल्टी फॉर रॉन्ग क्वेश्चंस के लिए आपका दिया गया है
कि 1/4 नेगेटिव मार्किंग जो है यहाँ पे लिखा हुआ है, 1/4 नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे आपकी रखी गई। इंटरव्यू जो है कैंडिडेट जो है वो आपका फेस टू फेस जो शॉर्टलिस्ट किए जाएंगे वो इंटरव्यू के लिए कॉल फॉर किए जाएंगे, ठीक है, कंपनी के द्वारा, ठीक है। और इसके बाद इंटरव्यू जो है वो आपका सिलेक्टेड सेंटर पे होगा जहाँ पे रेशियो होगा 75/25 का, ठीक है, बात समझ में आ गई। 75/25 का मतलब आपके 75% आपके इंटरव्यू में जितने मार्क्स आएंगे, जो मार्क्स आएंगे वो 75% काउंट होंगे, इंटरव्यू के 25% काउंट होंगे। आइडेंटिटी वेरिफिकेशन का दिया गया कोई भी एक ओरिजिनल आईडी आपको लानी है। बाकी नीचे बेसिक डिटेल है, यहाँ पे आपको नीचे एग्जाम सेंटर्स है। सबसे अच्छी बात है फ़ी जो है वो कहीं ना कहीं आपकी ज़्यादा रखी हुई है, जिससे बहुत कम कैंडिडेट कहीं ना कहीं भरेंगे। 850 आपकी है। बाकी UR OBC EWS के लिए, बाकी SC ST PWD के लिए आपका 100 रुपये जो है वो आपका रखे गई है। यहाँ पे नीचे आपको एग्जाम सेंटर से आपको दिए गए फेस टू का एग्जाम सेंटर जो है वो मेन आपके स्टेट कैपिटल्स में आपके नीचे आपको इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस आपको दिए गए हैं। यहाँ पे आपको नीचे आपको दिया गया है कि किस तरीके से रिटन डिक्लेरेशन आपको लिखना है, रजिस्ट्रेशन वगैरह आपको नीचे दिया गया है क्या क्या किस तरीके से करना है, ठीक है। बाकी जो भी डिटेल रहेगी आप टेलीग्राम पे पूछ सकते हैं, इंस्टाग्राम का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में पूछ सकते हैं। जाइए फटाफट से पूछिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत